गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों, जैसे आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि योग मतलब आपको ऐड करने हैं। ठीक है, किस किस को ऐड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ पार्ट तक है, ABCDEF यानी 6 पार्ट कुल है यहाँ पे। तो सबसे पहला हम करते हैं 9 प्लस ऋण 6। ठीक है, यानी कि 9 प्लस -6। तो सबसे पहले इसको हम जब करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक नंबर लाइन जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने बना दी है। अब आपने क्या करना है, 9 में -6 को जोड़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, 9 प्लस -6। तो इसका पहले आपको 9 की लोकेशन पता होना चाहिए कि 9 नंबर लाइन में यानी कि जो संख्या रेखा में कहाँ होगी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, ऋण 6 को जोड़ना है। ठीक है, समझ में बात आई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, ये करूँगा मैं 0, यहाँ पे करूँगा 1, ये करूँगा मैं 2, ये करूँगा मैं 3। ऐसे मैं एक नंबर लाइन बनाऊँगा, 9 तक लिख दूँगा, उसमें 4 5, ठीक है, 6 7, ये हुआ आपका 8, ये हुआ आपका 9। इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब इस 9 में यानी ये वाला जो आप 9 दिख रहा है, इसमें मैंने ऋण 6 को जोड़ना है। तो आपको पता है कि जब हम कभी भी नेगेटिव यानी कि जो ऋण वाली संख्या है उसको घटाते हैं, तो हमेशा हमें किधर जाना पड़ेगा, अपनी बाईं ओर, जिधर ये मैंने तीर का निशान लगा रखा है। तो आपको कितना जाना है, अगर 9 में यानी कि जो 9 था उसमें अगर हम +6 करते तो मुझे इधर जाना होता है, यानी दाईं ओर। लेकिन अब मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा बाईं ओर। ठीक है बच्चों, कितना जाऊंगा, ऋण 6। तो यानी कि 6 कदम मैं नीचे आ जाऊंगा। यहाँ से गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो कौन सा बिंदु है, कौन सा संख्या है, 3। क्या है वहाँ पे, 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब 9 में से जब -6 जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में बात आई। ऐसे ही हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट की ओर। तो देखिए बी पार्ट को भी हम एक नंबर लाइन से करते हैं। नंबर लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे दोबारा से। उसमें लिख रहा है आपसे +5, यानी 5 में आपने जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -11। ठीक है, 5 में कितना जोड़ना है, -11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन आपको जैसे पता है 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -4। ऐसे ही चलता रहेगा, -5 -6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि इसका जैसे आपको पता है कि +5 यानी कि ये आपका 5 है, उसमें आपने क्या करना है, जोड़ना है ऋण 11। तो 11 जोड़ने के लिए आपको पता है कि जब हमें नेगेटिव नंबर को जोड़ना है तो किधर आओगे आप, बाईं ओर आओगे। तो 11 को जोड़ लीजिएगा। तो यानी कि 11 स्टेप आपने नीचे आना, 11 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, ऐसे 9 कदम। ऐसे इसका मतलब 9 कदम तक यहाँ पे, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, -5 की भी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे -6 की भी ज़रूरत पड़ेगी। कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, -6 की। तो 9 कदम हो गए थे, ये 10 और ये 11। तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, आपका आंसर आएगा -6। यहाँ पे आप 6 आ गए ना, यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं +5 में यानी कि इस वाले में 11 को जोड़ता हूँ, -11 को, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आप कहाँ पे रुकोगे, -6 में। ऐसे ही आप बच्चों इसमें जो सी पार्ट है उसको भी आप कर सकते हैं। सी पार्ट में क्या है देखिएगा, उसको भी एक नंबर लाइन के थ्रू हम समझते हैं। नंबर लाइन में देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि -1 में +-7 को जोड़ना है, -1 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ये 0 होता है। ठीक है, ये -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा, ये आपका -4 होगा। ठीक है, ये आपका -5 होगा, ये आपका -6 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा आपका -7, -8, ऐसे -9, ये चलता रहेगा इधर। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि -1 में आपने जोड़ना है किसको, -7 को। तो इसको मतलब सारे
रिजल्ट किधर आएगा, इधर आएगा, बाईं तरफ आएगा आपके, ठीक है। तो -1 कहाँ पे, ये आपका सबसे पहले -1 है, ये वाला। इसमें आपने जोड़ना है क्या, -7। तो जैसे -7 को जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए क्या हुआ, क्योंकि ऋण नंबर आप जोड़ रहे हैं तो किधर आएगा, वो बाईं तरफ आएगा। तो 7 को आप ऐड कर लीजिए, तो यानी कि 7 कदम आपको आना पड़ेगा नीचे की ओर। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम और ये 7 कदम। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, -8। कितना आ जाएगा, -8 आएगा बच्चों, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही डी पार्ट की। और डी पार्ट में कह रहा आपसे -5 + 10, ठीक है। -5 में क्या जोड़ना आपने, 10 जोड़ना। लेकिन इस बार ध्यान देना कि जो 10 है वो प्लस का है, उस पर ऋण संख्या, ऋण साइन नहीं है, ठीक है। तो -5 में आपने क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा आपका -3, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा आपका -5, ठीक है। ये हो गया। अब इधर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। आपको पता है मैंने क्यों बना रहा हूँ इधर जीरो के नेगेटिव नंबर भी लिखे, मैंने ऋण वाले भी लिखे, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले देखेंगे जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, -5 है और क्या है उसमें जोड़ना क्या है, 10 है। तो -5, क्योंकि -5 होना बहुत जरूरी है ना। तो -5 कहाँ आता है, जीरो के बाईं ओर आता है। समझ में बात है, जीरो किधर आता है, बाईं ओर आता है। और इसमें 10 जोड़ना है तो मैंने इधर के लिए भी कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। इसलिए मुझे -5 तक लिखना पड़ा। तो सबसे पहले -5 में 10 को आप ऐड करोगे। तो इस बार आपको पता है कि जिसको आप जोड़ रहे हो बच्चों, यानी कि 10 को जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब दोनों क्या है, 10 क्या है यहाँ पे, प्लस का है। मैं उसके बाद जैसे अभी तक देखा होगा आपने, जितनी भी संख्या मैंने जोड़ी थी ABC क्वेश्चन में, उनमें जिनको मैं जोड़ा, जैसे पहले क्वेश्चन में प्लस -6 हुआ तो इसका मतलब हमें फिर बाएं ओर जाना पड़ा। जैसे दूसरे क्वेश्चन में था 5 + -11, तो -11 का मतलब हमें फिर बाएं ओर जाना पड़ा था। सी में भी ऐसे था, इसलिए बाएं। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, -5 में +10 करेंगे, यानी कि 10 को जोड़ेंगे तो हमें इस बार किधर जाना पड़ेगा, दाईं ओर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि +10 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो आप जाएंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 7 8 9 10। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 5 पे। जिसका मतलब डी का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5, जहाँ पे आप गए। ऐसे ही आपके पास ई है बच्चों, ई क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन में देखो 3 आपको जोड़ने, -1 + -2 + -3। देखते हैं उसको भी कैसे होता है ये, आपको भी नंबर लाइन के थ्रू हम इसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देख लेंगे कि एक नंबर लाइन हमें बनानी पड़ेगी, और नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, -1 फिर प्लस, -2 फिर प्लस, -3। तो सबसे पहले सारे नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, मैं सारे इधर के लिए ही नंबर लिखना चाहूँगा, क्योंकि सारे नंबर -1 -2 -3। आपने थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी करनी है कि अगर सारे नंबर नेगेटिव है तो इधर के लिए ज़्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, नेगेटिव वाले के लिए बाईं और इधर वाले के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, आगे बढ़ोगे तो ये -9 आ जाएगा, ठीक है। समझ बात है। अब आपने सबसे पहले -1 में प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, सम करना है, जोड़ना है, ये सोच लीजिए -2 को। तो इसका मतलब आप कहाँ जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे, अपने दाईं ओर तो जा नहीं सकते, क्योंकि जो जोड़ने वाला नंबर है वो भी ऋण है, उसके आगे भी क्या है, ऋण है। ऋण क्या है, 2 है। तो सबसे पहले -2 को आप ढूंढिए यहाँ पे, और उसमें 2 को जोड़ दीजिए। तो 2 को जोड़ लीजिए, वो भी कैसे वाला, ऋण का 2 है, ऋण का 2 है। तो इसका मतलब हमें किधर आना पड़ेगा, 1 2। अब आ गए आप किस पे, -3 पे। वहाँ से -3 में से फिर क्या करेंगे आप, -3 को और जोड़ेंगे। तो -3 जोड़ा तो 1 2 3। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -6। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका -6, क्योंकि देखो पहले यहाँ से गए आप, पहले 2 गए, 1 2, फिर आप 3 गए, 1 2 3। तो कहाँ पे आ गए आप, -6 में। इसी प्रकार से बच्चों आप एफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है बच्चों।